नमस्कार दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 30 से 34% तक उनका इजाफा हो सकता है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए पहले हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, जो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन और पेंशन में बड़ी वृद्धि का संकेत है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना को नए सिरे से तैयार करने का काम करेगा। हालांकि आयोग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसके अध्यक्ष में सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। आयोग के गठन की प्रक्रिया में अभी भी कुछ समय लगेगा। सरकार को आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करनी होगी और संदर्भ की शर्तें तय करनी होगी। इसके बाद ही आयोग अपना काम शुरू कर पाएगा और कर्मचारियों की वेतन संरचना का विचार करेगा। यह एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें विस्तृत अध्ययन और सिफारिशें शामिल होती हैं। 8वें वेतन आयोग से देश भर के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। यह वेतन आयोग न सिर्फ वेतन बल्कि विभिन्न भत्तों और पेंशन की दरों में भी संशोधन करेगा। वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे हैं। नए आयोग के लागू होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। यह न सिर्फ कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में भी खर्च की शक्ति बढ़ाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक तैयार हो सकती हैं। हालांकि इसके लागू होने की संभावना जनवरी 2026 से है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आयोग अपनी रिपोर्ट समय पर सौंपे और सरकार उसे मंजूरी दे दे। पूरी प्रक्रिया में लगभग 15 से 18 महीने का समय लग सकता है। आयोग के गठन से लेकर सिफारिशों के लागू होने तक कई चरण होते हैं। पहले आयोग का गठन होगा, फिर विस्तृत अध्ययन और सिफारिशें तैयार की जाएंगी। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और अंततः उन्हें मंजूरी देगी। यह एक व्यापक प्रक्रिया है, जिससे समय लगना स्वाभाविक है। अम्बिट इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार 2026 से 27 वित्तीय वर्ष में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर सकती है। इसमें सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन में पेंशन में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वृद्धि फिटमेट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो सरकार तय करेगी। यह वेतन वृद्धि का अनुमान पिछले वेतन आयोग के आधार पर लगाया गया है। हर वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि होती है। यह वृद्धि महंगाई, जीवन यापन की लागत और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। फिटमेट फैक्टर एक गुणांक होता है जो पुराने वेतन को नए वेतन संरचना में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक गुणा करने वाला अंक है, जिसमें जरिए पुरानी बेसिक सैलरी को नए स्केल में बदला जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो फिटमेट फैक्टर में 2.0 तक तय किया गया है, जो नए बेसिक सैलरी 36,000 रुपये हो जाएगी। फिटमेट फैक्टर तय करने में सरकार विभिन्न कारकों पर विचार करती है। इसमें महंगाई दर, जीवन यापन की लागत, आर्थिक स्थिति और सरकार की वित्तीय क्षमता शामिल होती है। फैक्टर जितना अधिक होगा, कर्मचारियों के वेतन में उतनी अधिक वृद्धि होगी।